नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने दर्शकों का, जिन्होंने मुझे पिछले वीडियो में बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, आपके प्यार के लिए। और आज का जो वीडियो है, इसमें मैं एक नए प्राणायाम के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। और इस प्राणायाम का नाम है अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम या अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम। पहला जो प्राणायाम था वो बाह्य वृत्ति प्राणायाम, बाह्य कुंभक प्राणायाम था। अब ये दूसरा है अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम। अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जितने भी प्राणायाम हैं उनके नामों से स्पष्ट हो जाता है कि प्राणायाम किस प्रकार का है। अगर आपको थोड़ा सा भी शब्दों का ज्ञान है या आप शब्दकोश का ज्ञान रखते हो, हिंदी शब्दकोश का ज्ञान रखते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि प्राणायाम की जो प्रवृत्ति है वो क्या है। तो अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम में, जैसे कि बाह्य कुंभक था, तो अब अभ्यंतर है, मतलब अभ्यंतर अंदर, कुंभक मतलब सांस रोकना, ठीक है, और प्राणायाम मतलब सांसों के बीच में अंतर। तो अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम में हम अंदर की तरफ सांस रोकते हैं, अपने शरीर के अंदर। उसमें हम पहले बाहर सांस को छोड़ते थे, फिर रोकते थे। इसमें क्या, हम सांस को अंदर लेंगे और रोकेंगे। तो मैं आज इस वीडियो में आपको अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम के बारे में, उसकी विधि, ठीक है, उसके फ़ायदे और उसे कैसे करते हैं उसे करके दिखाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया पहले वीडियो में बताया जाता कि जो प्राणायाम की जो बेसिक पोस्चर है वो क्या है, आप पद्मासन ले लेते हो। ठीक है, तो इस वीडियो आशा करता हूँ कि पहली वीडियो को देखकर आप सभी को पद्मासन के जो प्राणायाम का जो पोस्चर है वो सबको पता चल गया होगा कि क्या उसका बेसिक पोस्चर रहता है। ठीक है, तो पद्मासन ले लिया, और पद्मासन कैसे लगाना है, ठीक है, दोनों पैरों को आपस में एक दूसरे को ऊपर रख के हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेके आ जाना है। तो अब हम तैयार हो गए हैं। ये हमने जो बेसिक पोस्चर है प्राणायाम का वो ले लिया है, और जो पद्मासन है वो लग गया है। ठीक है, तो अब इससे पहले मैं आपको विधि बता देता हूँ कि किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, उसके बाद करके दिखाऊंगा। विधि इस प्रकार से है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, पद्मासन लगा लिया है, ये पहला काम आपका। दूसरा है, उसके बाद आप अपने पेट को क्या है, खाली कर देना है। ठीक है, इससे जो पूरी हवा वो बाहर निकाल देनी है, और उसके बाद एक लंबी गहरी सांस भरनी है। और जो ये सांस है ये आप फेफड़ों तक भर लोगे, पूरा ऊपर तक। ठीक है, अपने फेफड़ों पे, पूरा फेफड़ों तक पूरी सांस को भर लेगा, जितना भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से पूरी सांस भर लोगे। और फेफड़ों पर अब इसे क्या कर दोगे, रोक दोगे। फेफड़ों पर लाकर इस सांस को रोक दोगे, और रोकने के लिए क्या लगाएंगे हम, जालंधर बंद। जालंधर बंद मतलब अपनी ठोड़ी को अपनी चेस्ट पर लगा लोगे और यहाँ पर इसे रोक दोगे। तो इसमें जो विशेष ध्यान रखना है आपको, और जो वापस आने की प्रक्रिया, फिर इसे रोक के रखोगे तब तक जब तक आप रोक सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, जब तक आपको बेचैनी होना शुरू ना हो जाए तब तक आप रोक सकते हो इसे। फिर छोड़ने का तरीका कैसे है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, जालंधर बंद उठाओगे। ठीक है, सबसे पहले जालंधर बंद ऊपर उठाओगे, फिर सांस को धीरे धीरे, उस पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए आपका सांस पे। ठीक है, धीरे धीरे उसे छोड़ दोगे। तो इस प्रकार इसकी एक आवृत्ति पूरी हो जाती है। इसमें जो विशेष है, जो अभ्यंतर प्राणायाम में विशेष चीज़ है वो है कि जब आप इस सांस भर रहे होंगे, जब आप इसमें सांस भर रहे होंगे, तो आपको जो अपना मूत्र इंद्रिय और गुदा मार्ग है इसे ऊपर की ओर खींचना है। अब आप कहोगे कि इससे क्या होता है, तो इससे ये होता है कि जैसे कि आपको पता है कि पुरुषों में वीर्य और स्त्रियों में रज हमारे भोजन का अंतिम तत्व है। जैसे कि हमारे आयुर्वेद में कहा है कि क्या है, भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनता है, मज्जा से वीर्य बनता है, वीर्य से शुक्र बनता है। तो इस प्रकार आप सोच सकते हो कि मतलब जो हमारा भोजन है उसका जो अंतिम तत्व है हमारा वीर्य। ऐसा तो वीर्य भी हमारा अंतिम तत्व नहीं, और शुक्र में, और शुक्र से ओज में परिवर्तित होता है। पर वो उन्हीं का परिवर्तित होता है जो क्या होते हैं, जो उसे परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं।
अगर हमारे शरीर की हर कोशिका ओज में डूब जाती है तो हम एक चमत्कारी इंसान बन जाते हैं। जितने भी हमारे जो महापुरुष रहे हैं या फिर जो भी मतलब चमत्कारी पुरुष रहे, उनमें क्या है, उनमें यही है, उन्होंने अपने हर कोशिका को, वीर्य को भी ट्रांसफॉर्म किया है। जो हम में और जो पशुओं में जो फ़र्क है ना, बस इतना ही है कि जो पशु है जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, पर जो इंसान है, ठीक है, जो मनुष्य है, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपना क्या है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हर चीज़ को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। परिवर्तित इंसान के शरीर में हर चीज़ को परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। अपने बुद्धि को स्तर को ऊंचा से ऊंचा उठाया जा सकता है, ठीक है। अपने शरीर को अधिक से अधिक बलवान बनाया जा सकता है। तो यही है कि आप जैसे हो उससे ट्रांसफॉर्म करके और बेहतर बन सकते हो, ये इंसान की क्वालिटी है। बस इसी क्वालिटी से इंसान क्या है, जानवरों से अलग है। तो जो जैसे कि मैं वो विषय बता रहा था आपको किस टॉपिक पे, कि जो आप गुदा मार्ग और मूत्र इंद्र को ऊपर की ओर खींचोगे सांस भरते हुए, उससे क्या होता है। तो मैंने कहा कि पुरुषों में वीर्य और महिलाओं में रज। तो जब आप ऐसा करते हो तो जो आपका जो ये वीर्य है, ये आपके मस्तिष्क की ओर चढ़ता है, ठीक है। ये आपके मस्तिष्क की ओर चढ़ता है और आपके मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है, आपकी याददाश्त के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आपके मस्तिष्क क्या है, आपके मस्तिष्क का विकास करता है एक तरीके से। तो इसमें यही विशेष है कि अपने वीर्य को ऊपर की ओर चढ़ाना है। तो मैंने इसकी प्रक्रिया बता दी है कि किस प्रकार से ये होता है। अब इसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। प्राणायाम स्थिति हमने ले ली है, पहली आवृत्ति करेंगे। इस प्रकार इस प्राणायाम की पहली आवृत्ति होगी है, ठीक है। तो जब हमने पहले बाह्य वृत्ति प्राणायाम किया था, उसमें सांस को बाहर रोका था, तो बाहर रोकना कठिन होता है। तो उसमें मैंने कहा था कि आप आधे मिनट रोक सकते हो, पर जब आप अंदर सांस को रोक रहे हो तो इसे अधिक से अधिक रोकने का प्रयास करें, क्योंकि सांस को अंदर रोकना थोड़ा आसान होता है। तो 1 मिनट तक आप रोकोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। शुरुआत में 1 मिनट तक नहीं होगा, तो शुरुआत में आधे मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हो, आधे मिनट तक इसे रोकने की कोशिश कर सकते हो। इस प्रकार जो आपकी पहली आवृत्ति पूरी होगी है। अब दूसरी आवृत्ति की तरफ जाएंगे, उसके बीच में एक स्वस्थ सांस ले लेंगे, ठीक है, रिलैक्स ब्रीथिंग कर लोगे और फिर दूसरी आवृत्ति की तरफ जाओगे। दूसरी आवृत्ति करेंगे अब स्टार्ट।
तीसरी आवृत्ति। चौथी आवृत्ति। पांचवी और अंतिम आवृत्ति। स्वस्थ तो 5 आवृत्तियाँ हमारी पूरी हो गई है अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम की। तो आपने देखा कि इसकी प्रक्रिया कैसी क्या है, कि मतलब किस तरीके से करते हैं, और करने का तरीका भी आपको पता चल गया होगा देखकर, ठीक है।
तो इस प्राणायाम को अगर आप प्रतिदिन करते हैं, देखिए कि जैसे मैं आपको आने वाली वीडियो में और प्राणायाम के बारे में बताऊंगा, तो मेरा काम है बताना। आपको जिस प्राणायाम की आपको आवश्यकता है अपने अनुसार, आपको लगता है कि मुझे इस प्राणायाम से अधिक लाभ होगा या मुझे इस प्रकार का लाभ चाहिए, तो आप सिलेक्टेड आप उनका चयन कर लेना और अपने हिसाब से उन प्राणायाम को प्रतिदिन करना। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो सभी प्रकार के प्राणायाम करता हूं, पर मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं जैसे मान लो मैं 3 प्राणायाम करता हूं। अगर मुझे अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए या ताकत चाहिए, तो जैसे कि जो ताकत बढ़ाने वाले प्राणायाम है, बल बढ़ाने वाले प्राणायाम है, उसमें ये भी प्राणायाम शामिल है। तो मुख्यतः 4 प्रकार के जो प्राणायाम है हमारे आयुर्वेद में दिए हुए हैं, वो हमारे बल बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं। जिसमें सबसे पहले बाह्य वृत्ति प्राणायाम है, दूसरा अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम है, जो तीसरा है वो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है, और चौथा अभ्यंतर विक्षेपी प्राणायाम है। तो ये 4 जो प्राणायाम है ये बल बढ़ाने के लिए है। तो अगर मुझे अभी अपने शरीर में बल की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें से कोई भी 3 या 4 प्राणायाम ले लूँगा और उन्हें एक दिन एक प्राणायाम करूँगा, दूसरे दिन दूसरा और तीसरे दिन तीसरा, फिर चौथे दिन फिर रिपीट करूँगा इसी चीज़ को। तो हफ्ते में 2 बार प्राणायाम हो जाएंगे। तो आप भी कोई 3 प्राणायाम सेलेक्ट कर लो अपने लिए जो आपको ज़्यादा बेहतर लगते हैं या आप कर सकते हो, और उन्हें मतलब डेली रूटीन में शामिल कर लो। तो इसका जो फ़ायदा है वो आपको अवश्य होगा। ठीक है। तो अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम के भी कुछ फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि जो ये बल बढ़ाने वाले प्राणायाम में इसे शामिल किया जाता है। जो प्राचीन राजा महाराजा हुआ करते थे, जो योद्धा हुआ करते थे, वो इन प्राणायाम का अभ्यास किया करते थे। तो उसमें ये प्राणायाम शामिल है कि आपके जो मसल्स पावर है उसे ये बढ़ाता है। ठीक है, बल बढ़ाने के लिए यह बहुत लाभकारी है। दूसरा जो इस प्राणायाम का जो फ़ायदा है वो क्या है, ये आपकी जो चेस्ट कैविटी है इसे मजबूत करता है। जो आपके रिब केज वगैरह है ना, चेस्ट कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स चेस्ट कैविटी में आते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर और चेस्ट कैविटी को पूरे इसको मतलब रिब केज वगैरह आपका जितना भी ये पसली पिंजर है, ठीक है, इसे क्या करता है, बहुत मजबूती प्रदान करता है। और जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई तो ये बढ़ाता ही है। ठीक है, ब्लड सप्लाई आपके शरीर में ब्लड सप्लाई मतलब ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, ऑक्सीजन सुचारू रूप से आपके शरीर में पहुंचती है। और इस जो प्राणायाम का जो एक अंतिम या फिर अंतिम तो नहीं, प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, कुछ गिने चुने मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा एक ये, जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें जो विशेष क्या है कि जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो हमें अपने गुदा मार्ग और मूत्र इंद्रिय को ऊपर की ओर खींचना होता है। उससे मैंने कहा था कि मस्तिष्क तक वीर्य पहुँचता है। तो इसका एक ये है कि आपके मस्तिष्क को तीव्र करता है। ठीक है, आपके मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। तो इस प्राणायाम के फ़ायदे बहुत हैं और आप खुद से भी देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। और जो आपको प्राणायाम अच्छे लगे हैं या फिर आपको जिनकी ज़रूरत है, उन प्राणायामों का अभ्यास नियमित रूप से क्या करें। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने कहा है कि एक दिन करने से कुछ नहीं होता है और एक दिन छोड़ने से भी कुछ नहीं होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ से फ़ायदा चाहिए, ठीक है, तो उसे एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में करना पड़ता है, निरंतरता होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अगर आप कंसिस्टेंसली किसी काम को करते हो तो आपको उसका प्रॉफिट ज़रूर होता है। तो अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम समाप्त होता है, इसके फ़ायदे भी बता दिए हैं। आप करोगे, आपको फ़ायदे खुद से भी महसूस होंगे। ठीक है, धन्यवाद। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। देखो, मेरा उद्देश्य क्या रहता है कि आपको ऐसी चीज़ें बताना जो मतलब मैं स्वयं भी करता हूँ, जिसका मुझे स्वयं अनुभव है, और अनुभव के साथ आपको एक सटीक जानकारी देना, ताकि आप भी इससे क्या है लाभान्वित हो सके। और मुझे आशा है कि बहुत सारे लोग इससे क्या है इन्हें बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे देखने वाले अधिकतर क्या है स्टूडेंट्स हैं, मेरे खुद के दोस्त हैं ज़्यादातर। तो एक अच्छा माध्यम है कि मुझे मतलब ये एक बहुत, जब मेरे दोस्तों के कमेंट आए तो मुझे लगा कि यार सही है कि हम उनके साथ नहीं अभी, पर इस ज़रिए मैं उनके साथ रह सकता हूँ, उन्हें जो चीज़ें मैं खुद करता हूँ उन्हें बता सकता हूँ। अगर उनका इससे कुछ फ़ायदा होता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक आप प्राकृतिक खाइए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।